श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 76। हमने पिछले कथा विभाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि के इस विनयशील प्रश्न का किस तरह से जवाब दिया, उस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। याज्ञवल्क्य मुनि ने सबसे पहले तो भरद्वाज मुनि को भरोसा जताया कि आप प्रभु रामचंद्र की प्रभुताई से भली भांति परिचित हो, आप उसे जानते हो, आप मन वचन और कर्म से राम भक्त हो, किंतु केवल आप राम के गुण मेरे मुख से मेरे वाणी को पवित्र करने हेतु सुनना चाहते हो। इसलिए आपने अत्यंत मूढ़ व्यक्ति के तरह दिखावा करते हुए मुझसे यह प्रश्न की है, अन्यथा आप आत्मज्ञानी हो, आप प्रभु रामचंद्र के प्रेमी हो। किन्हीं प्रश्न मन हूं अति मूढ़ा। तो हे तात, मैं आपसे यह कथा संवादी रूप से कहता हूं, आप मन लगाकर तात सुनहु सादर मनुलाई, क्योंकि यह कथा संत हृदय के लिए चकोर की तरह चंद्र किरण की शीतलता देने वाली है। ऐसे कथा के द्वारा ही संत तृप्त होता है। तो अब मैं आपको उमा महेश्वर का यह संवाद बताने जा रहा हूं। ऐसा कह के याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को जो कथा सुनाते हैं, आइए सज्जनों इसका हम सर्वप्रथम गायन करें। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनि सन बिदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई, शंकर उर अति क्षोभु सती, न जानहि मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि के सामने प्रभु रामचंद्र कौन है
उनकी कथा मुझे आप विस्तार से कहिए, ऐसे अत्यंत विनय से प्रश्न किया है। पृच्छा थी राम कथा के लिए, पृच्छा थी राम कौन है, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को महादेव जी की कथा सुनाने को शुरुआत की। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। माता पार्वती और महादेव जी का यह संवाद मैं आपको मेरे मति के अनुसार कहूं सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। मैं आपको माता पार्वती और महादेव जी का संवाद मेरे मति अनुसार समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में आएगा कि अगर मेरा प्रश्न राम कौन है, तो उस प्रश्न का उत्तर दिए बिना याज्ञवल्क्य जी महादेव और माता पार्वती का यह संवाद क्यों सुना रहे हैं? क्या कारण है? क्या सद्गुरु दीर्घसूत्री होते हैं? क्या सद्गुरु का उत्तर यह हमेशा टू द पॉइंट नहीं होता? वो भी कुछ हमें अगल बगल की ही बातें करके हमारे प्रश्न को टाल जाते हैं। क्या ऐसी शंका हमारे जैसे सामान्य जीवों के अंतःकरण में इस उत्तर के कारण नहीं आ सकती? क्या जरूर आ सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राम कथा सुनने के लिए सबसे पहली चीज है श्रद्धा और विश्वास, और श्रद्धा और विश्वास का रूप है महादेव और पार्वती। पार्वती माता श्रद्धा है और महादेव जी विश्वास है। इन दोनों के आधार से ही राम कथा में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए यह श्रद्धा विश्वास रूपिणी महादेव और माता पार्वती की कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। यह इस प्रश्न का पहला उत्तर है। दूसरा उत्तर यह है सज्जनों कि हम जैसे हनुमान चालीसा में गाते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस तरह से जब तक हनुमान जी हमें आज्ञा नहीं देते, तब तक हम राम जी के दरबार में नहीं पहुंच सकते। उसी तरह से जब तक आप इस हनुमंत के मूल स्वरूप महादेव जी की कृपा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपको राम तत्व क्या है यह समझना नामुमकिन है। और यह अगर महादेव जी खुद बताए तो अलग बात है, लेकिन जब प्रभु रामचंद्र अपने मुंह से इस चरित्र का महात्म्य हमें बताते हैं, प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, ते न पाव मुनि भगति हमारी। नारद मोह प्रसंग में प्रसिद्ध चौपाई का यह चरण है, जहां पे भगवान नारद जी को कहते हैं कि जब तक आप महादेव जी की कृपा संपादन नहीं करते, तब तक आपको मेरे भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सज्जनों, याज्ञवल्क्य जी ने सबसे पहले महादेव जी के चरित्र का बखान किया, जिसके द्वारा वह भरद्वाज मुनि के हृदय की परीक्षा ले रहे थे। किस बात की परीक्षा लेते हैं? हरि और हर का भेद, यही हमारे अज्ञान का केंद्र बिंदु है। जिसे हरि की प्राप्ति करनी है, उसे हर पर अत्यंतिक प्रेम करना होगा, और जिसे हर की प्राप्ति करनी है, उसका माध्यम है हरि की भक्ति। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए तत्व हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीवों ने इसे सांप्रदायिक बना दिया। उत्तरकांड में काकभुशुंडी के गुरु भी हरि के भक्त थे और हर के वह उपासक थे। काकभुशुंडी इस बात से परेशान थे अपने गुरु से कि यह महादेव के नाम का तो अनुग्रह देते हैं, लेकिन हरि की निंदा नहीं करते हैं।
सद्गुरु तत्व इन दोनों के अभेदत्व को भली भांति अपने हृदय में जानता है, और जब तक आप आपके हेतु के लिए हरि और हर के इस अभेदत्व को नहीं मानते, जानना आगे की बात है लेकिन मानना तो पहली चीज है, तब तक आप आपके इष्ट देवता के अनुग्रह को सुपात्र नहीं हो सकते हैं। और भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को स्वतंत्रता दी थी कि कहूं सो नाथ कथा विस्तारी। आप वह कथा का विस्तार करते हुए मुझे समझाइए। आप कोई इसे संक्षेप करने की जरूरत अपने हृदय में संकोचवश मत कीजिए। आप इस कथा का विस्तार करके उसके हर पहलू को मुझे समझाइए। कई बार तो हम वाणी से ऐसे विधान कर जाते हैं, लेकिन जब कथा का विस्तार होने लगता है तो हम थोड़े से घुटन सी महसूस करने लगते हैं कि अरे हमने पूछा क्या था, ये क्या कहना चाहते हैं। कई बार हमें उन सूत्रों का अंदाजा नहीं आता, लेकिन फिर से एक बार श्रद्धा विश्वास का सूत्र हमारे जीवन में हमें स्मरण में रखना होता है। और याज्ञवल्क्य जी सद्गुरु थे। सद्गुरु तत्व के वचनों पर पूरा विश्वास रखना, यही हमारे भ्रांत को मिटाने का तरीका है। तुकाराम महाराज का एक बहुत प्रसिद्ध अभंग है, गुरु चरणी ठेविता भाव देव भेटे आपो आप। गुरु के चरणों में आप जब दृढ़ श्रद्धा रखते हो तो ईश्वर अपने आप ही मिल जाता है। उस अभंग के अंतिम चरण में तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुका मणे गुरु वचनी देव भेटे जनी वनी। तुकाराम महाराज कहते कि जिसका श्रद्धा, जिसका भाव गुरु वचन पर है, उसे ईश्वर हर कण कण में दिखाई देता है। तो सज्जनों, सबसे पहली चीज थी कि याज्ञवल्क्य मुनि के वचनों पर श्रद्धा रखना। यह भरद्वाज मुनि की परीक्षा थी। और उसके पश्चात महादेव जी और हरि अर्थात विष्णु का यह अभेद तत्व जानकर फिर राम कथा में प्रवेश जब करोगे, तभी जाके आप तत्व जान सकोगे। इसलिए सद्गुरु जो आपके लिए करता है वह अत्यंत उचित होता है। एक आधे नन्हे बच्चे की तरह हमें केवल उसके समस्त वचनों का स्वीकार करना है। शायद वह वचन हमारे अभी अनुभूति में आए हो या न आए हो, वह अलग बात है, लेकिन हमारा कार्य है कि हम सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखें। तो राम पर प्रेम करना माने अपने गुरु पर प्रेम करना, और गुरु का आदि शक्ति, आदि बिंदु है महादेव और माता पार्वती। यह उद्गम बिंदु है इस गुरु तत्व का। और इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने महादेव और माता पार्वती के चरित्र से राम कथा कहने को शुरुआत की है। कथा प्रसंग ऐसा है कि एक बार त्रेता युग में, यह गोस्वामी जी की खासियत है, यह तो शायद मेरी स्मृति में अगर ठीक हो तो एक बार यह शब्द हमने जब से यह चिंतन शुरू किया तब से आया हुआ यह पहला ही वचन है, एक बार त्रेता युग माही। लेकिन गोस्वामी जी के लिखने की शैली ऐसी है कि वह जब जब एक बार इस तरह से चौपाई को आरंभ करते हैं तो एक दिव्य प्रसंग में हम सभी को वो लिए चलते हैं। तो ऐसे ही अब गोस्वामी जी हमें शिव पुराण का एक प्रसिद्ध प्रसंग महादेव और माता सती के चरित्र में लिए चलते हैं इस एक बार शब्द से। तो गोस्वामी जी कहते एक बार त्रेता युग माही। एक बार ऐसा हुआ कि त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महादेव जी अपनी पत्नी माता सती को लेकर कुंभज ऋषि अर्थात अगस्ती ऋषि के आश्रम में उनके दर्शन हेतु गए हैं। अब अगस्ती ऋषि का आश्रम वाराणसी के पास है
महादेव जी कैलाश क्षेत्र में स्थित है, तो समस्त कैलाश क्षेत्र की चोटियों से उतरकर हिमालय से परे होते होते महादेव जी काशी क्षेत्र में इस भूतल पर गंगा जी के किनारे अगस्ती मुनि के इस आश्रम में आ गए हैं। और जैसे ही अगस्ती मुनि ने महादेव जी और माता सती के दर्शन किए, अति प्रसन्न हो गए वो। ऐसा कौन है, ऐसा कौन बड़भागी होगा अगस्ती मुनि से कि जिनके आश्रम में महादेव जी और माता सती अचानक उपस्थित हो जाए। अगस्ती मुनि ने माता सती और महादेव जी की पूजा की। गोस्वामी जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्ती ऋषि के लिए तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अपने इस आश्रम में आए हुए देखकर उनके आनंद को तो कोई सीमा ही रही नहीं। समस्त जगत के ईश्वर समझ के उन्होंने महादेव और माता सती की पूजा की। और गोस्वामी जी की यहाँ पे वाणी आप गौर से सुनिए, संग सती जग जननी भवानी। सती महादेव जी के साथ अगस्ती ऋषि के इस आश्रम में आई हैं, तो सती को क्या विशेषण दिया है? जगत जननी, अर्थात मूल माया, जिसके द्वारा इस समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसी समस्त जगत की मां भवानी, इस विशेषण से नवाजा है माता सती को। और अगस्ती मुनि अपने मन में सोचते हैं कि आश्रम में महादेव जी और माता सती आई है, अब हम हमारे भगवान से क्या पूछें, कैसे आना हुआ, ऐसे पूछकर हम उसका अवमान तो नहीं कर सकते ना। महादेव जी आज मेरे आश्रम में आए हैं तो जरूर जरूर उन्हें किसी चीज की जरूरत है। और क्या चीज हो सकती है, किसके लिए आए होंगे इतना श्रम लेके महादेव जी अगस्ती मुनि के आश्रम में। अगस्ती मुनि आत्मज्ञानी थे और वो भली भांति जानते थे कि महादेव जी को किस बात की तृष्णा है। आपको क्या लगता है किस बात की तृष्णा होगी महादेव जी को? क्या चाहते हैं वो? यह तो समस्त ब्रह्मांड के धनी हैं, वैसे तो उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सुंदरकांड में जैसे माता सती सीता जी कहती है ना कि कहे हूं तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। सब प्रकार से वो पूर्ण काम है, जैसे मेरे राम है वैसे ही मेरे महादेव है। इस ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी चीज है जिसकी अभिलाषा मेरे महादेव को हो सकती है? कैलाश पर अगर कोई चीज महादेव जी को सुनने के लिए इस भूलोक में आकृष्ट करती है तो वह एक ही चीज है, वह आत्मज्ञानी साक्षात्कारी संत के मुख से राम कथा सुनना चाहते हैं। और अगस्ती मुनि ने यह भली भांति अपने हृदय में जाना। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। इस राम कथा का आद्य कथावाचक, आद्य कथा रचिता, जिसने अपने हृदय में इस मानस को रचा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिवासन भाषा। ऐसे राम कथा को अपने हृदय में जिसने निर्माण किया, जतन किया, उसे बड़े रहस्य के साथ संभाल के रखा। और जब माता पार्वती जैसी अधिकारी श्रोता महादेव को प्राप्त हुई, तभी जाके अपने हृदय की यह भावना महादेव जी ने माता पार्वती को सुनाई। तो अपने हृदय में ही इस राम कथा का चिंतन करने वाले मननशील ऐसे महादेव जी आज अगस्ती मुनि के द्वारा यह कथा सुनने के लिए उनके आश्रम में आए हैं। कितना बड़ा सूत्र है सज्जनों जीवन जीने के लिए इस परमार्थ में। कई लोग कहते हैं कि क्या राम कथा सुनना, क्या प्राप्त होता है राम कथा से, क्यों उसके लिए इतने परिश्रम लें।
अरे जब मेरा महादेव कैलाश से उतर के गंगा जी के तट तक चल के आ सकता है, तो कहीं राम कथा चल रही है तो आप वहां पे जाके वहां पे पहुंच के कथा सुनने के थोड़े कष्ट नहीं ले सकते क्या? क्या आपको आपके घर में बैठकर ही सब कुछ चाहिए? समर्थ मनोबोध में कहते हैं, न वेचे कदा ग्रंथीचे अर्थ काही, मुखी नाम उच्चारिता कष्ट नाही, महाघोर संसार शत्रु जिणावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। न वेचे कदा ग्रंथीचे अर्थ काही, जिसने अपने ग्रंथी अर्थात अपने खिसे से कुछ पैसा खर्चा नहीं किया, जिसने कोई कष्ट नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति को कैसे परमार्थ प्राप्त हो सकता है? उसे तो सब मुफ्त में लेने की आदत लगी है, लेकिन ऐसा मुफ्त में जो राम नाम है वह भी ऐसा व्यक्ति सुमिरन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसकी कीमत ही समझ में नहीं आती। तो कोई परमार्थ शास्त्र सीखना है तो आपको तन मन धन से कुछ तो कष्ट लेने की तैयारी रखनी चाहिए। हम भी जब कथा करते हैं तो YouTube पर लोग कमेंट लिखते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा किया, हमें घर में बैठ के कथा सुनने का इससे मौका मिलता है। चलो अच्छी बात है, आप घर में बैठ के और कुछ देखने से अच्छा कथा सुनते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस कथा के श्रवण के पश्चात कभी अगर आपको ऐसा लगे कि कभी तो सामने जाके उस माहौल में जाके कथा सुने, उसका आनंद ले, क्योंकि सज्जनों सभा स्तवन होती है, सभा का संत स्तवन करते हैं, YouTube का स्तवन नहीं करते हैं। क्योंकि सभा एक माहौल है जहां पे इस जनमानस का मन एक अद्भुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और जब आप कंप्यूटर के माध्यम से, YouTube के माध्यम से कथा सुनते हो तो शायद आप अकेले हो, घर में बैठे हो, आपके पास अनंत विक्षेप है, आपके फोन बजते रहते हैं, आपको घर में रसोई बनानी है और कहीं काम करने जाना है, तो इस माहौल में शायद आप कथा ठीक से न सुन पाए हो। यह तो केवल एक संसाधन हमने उपलब्ध करके दिया है, लेकिन कथा सुनने के लिए 9 दिन अगर आप आपके व्यस्त शेड्यूल से, दिनचर्या से निकलकर केवल कथा श्रवण हेतु आओ, तो फिर आप समझोगे कि कथा का दिव्यत्व क्या होता है। क्योंकि आपने उसके लिए कुछ कष्ट लिए हैं, आपका वक्त दिया है, आपने थोड़े पैसे खर्च करके अपने आप को इस कथा के लिए काबिल बनाया है, श्रवण के लिए। इसलिए हमारे यहां पे गुरु दक्षिणा की रीत है कि हर चीज को अगर हम मुफ्त ले तो हम उसके मूल्य को नहीं पहचान सकते हैं। तो जब मेरे महादेव जी कथा सुनने के लिए आते हैं तो हमें भी कथा सुनने के लिए कुछ कष्ट लेने चाहिए। दूसरी दुविधा लोगों के अंतःकरण में ऐसी होती है कि क्या हम उसकी कथा सुने? अरे हमने तो इतने बड़े बड़े लोगों से कथा सुनी है, हमने साकेतवासी ये, साकेतवासी वो, इनसे कथा सुनिए, इनके प्रवचन सुने। ये नए लड़के, ये नए बच्चे हमें क्या परमार्थ सिखाएंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं कि जो यह कार्य इन महानुभवों ने करके रखा है, इस कार्य का कोई जोड़ नहीं। उस कार्य की ऊंचाई इस जनरेशन के द्वारा वहां तक पहुंचना यह भी बहुत असंभव है। लेकिन अगर वही प्रवाह आपको आज की भाषा में, क्योंकि काल तो आगे बह रहा है, देखो 15-20 साल में और अभी क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है ये मोबाइल, जिसने हमें इतना नॉलेज हमारे घर तक लाके दिया है, जिसकी 99% नॉलेज की हमको जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम वो पूरा नॉलेज लेते हैं, इंफॉर्मेशन सुनते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या करें, साधन में ध्यान ही नहीं लगता, कैसे जाप हो।
और जो महानुभावों ने 20-25 साल पहले यह सूत्र आपको बता के रखे थे, सूत्र तो वही है, क्योंकि उन्होंने भी उनके पीछे से ही वो सूत्र सुने थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त के ज़माने के हिसाब से उन सूत्रों को आपके जीवन में कैसे उतारा जाए यह समझाया। 20-25 साल के बाद और किसी को निमित्त बनाकर ईश्वर यही कार्य उस वक्त के लिए करके लेता रहता है। तो आप कथा के कोई व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझना बंद कर दीजिए, और अगर उस कथा में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, समस्त कथा रसहीन लगी, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कथा में एक चीज तो अवश्य है, एहि मह रघुपति नाम उदारा। उस कथा में राम नाम है, राम नाम के सिवा कथा ही नहीं हो सकती। तो कथा श्रवण करने से अगर आपको कोई रोकता है तो वह केवल आपका अहंकार आपको रोकता है। कथा का वह पंडाल, उसका जो एक माहौल है, वहां का जो प्रसाद है, वह आप YouTube पे या कंप्यूटर पे नहीं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कथा श्रवण के लिए थोड़े कष्ट लेना जरूरी है, कथा श्रवण के लिए थोड़ा धन खर्चा करना जरूरी है, कथा श्रवण के लिए अपने मन की अहंता छोड़कर कथा में आके खुले दिल से मुक्त विचारधारा को स्वीकार करने की भावना से कथा सुनना जरूरी है। और कथा का वक्ता कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और यह प्रत्यक्ष महादेव हमें समझाता है कि महादेव तो आदि वक्ता है, उनके पहले तो कोई वक्ता नहीं है, वो तो उद्गम बिंदु है। जो भी ज्ञान की गंगा बह रही है उसका उद्गम बिंदु है महादेव। अब वह महादेव किससे कथा सुने? लेकिन ऐसे महादेव भी कथा सुनने के लिए अगस्ती मुनि के आश्रम में आते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि कथा के प्रवक्ता को भी कथा श्रवण की जरूरत है। और पूज्य बापू अपने कथा में कहते हैं कि अगर कथा प्रवक्ता वक्ता के रूप में कथा श्रवण करे तो बड़ा घाटे का सौदा वो करता है, क्योंकि उसके चित्त में बहुत सारे विचार है और वो सामने वाले आने विचारों को अपने विचारों से तुलनात्मक सुनने की कोशिश करता है, जिससे वह सामने वाले कथा का रस नहीं ले सकता। अगर कथा का वक्ता श्रोता बनकर कथा सुने तो उसे परम सुख प्राप्त होता है। जैसे मेरे महादेव को इस कथा के श्रवण से क्या अनुभव मिला, सुनि महेश परम सुखमानी। जैसे ही महादेव ने अगस्ती मुनि के द्वारा यह कथा सुनी तो उन्हें परम सुख की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उनके सुनने में, उनके श्रवण में कोई पूर्वग्रह दूषित भूमिका नहीं थी, ना वो कोई अपना विचार इस कथा में अपने अंतःकरण में विक्षेप रूप से लाना चाहते। वो तो बस एक बच्चे के भांति, जैसे बच्चा माँ के गोद में बैठकर हर दिन वही कथा जैसे माँ से सुनता है। मेरे गुरु भगवान अपने दादा के पास बैठकर भक्त प्रहलाद की कथा नित्य सुनते थे। दादा भी कहते थे, अरे मैं कितनी बार तुझे ये कथा सुनाता हूँ, तुझे हर बार क्यों इसका आनंद आता है? नहीं दादा, मैं तो ये पहली बार ही कथा सुन रहा हूँ, ऐसा ही मुझे लगता है। यह भाव क्या दिखाता है? सज्जनों, कथा किस भाव से सुनी जाए, और ऐसा करने से किसका विश्राम होने वाला है? जो कथा इस भाव से सुने उसे ही परम सुख प्राप्त होगा। समर्थ कहते हैं, असे हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे हो तया अंतरी देव तैसा। जिसके हृदय में जैसा भाव है वैसा ही उसके हृदय में ईश्वर स्थिर होता है। तो कथा श्रवण करते हुए जो मन के विक्षेपों को दूर रखकर कथा सुने, वह परम सुख कथा के द्वारा प्राप्त करता है। तो वैसा परम सुख महादेव जी अगस्ती मुनि के आश्रम में अनुभव कर रहे हैं। आइए सज्जनों, यहाँ से आगे का कथा भाग हम कल के कथा प्रवाह में सुने। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।